कारनामा हुआ, गुरुओं की धरती के ऊपर जो अद्भुत कारनामा हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ वो सारी ताकतें, वो सारे लोग, वो सारे पॉजिटिव लोग, वो सारे देशभक्त, वो सारे राष्ट्रभक्त, वो सारे ह्यूमैनिटेरियन लोग, हर तरफ एक आशा किरण दौड़ गई कि अब ये जो अभी तक आम आदमी पार्टी कह रही थी वो संभव है। अब धर्म और जाति की राजनीति को छोड़कर ये देश आगे बढ़ना चाहता है, काम की राजनीति में उत्सुक है ये देश। इतना भारी मैंडेट जो पंजाब में आया, उसके बाद जो मेरे पास राज्य हैं जो पार्टी ने मुझे दायित्व दे रखा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हर तरफ से बहुत सारे फोन आ रहे हैं। मैं आज तेलंगाना को लेकर के मैं काफी बार आपसे बातचीत कर चुका हूं। कल के ऐतिहासिक रिजल्ट के बाद हर तरफ कई तरह के रिएक्शंस हैं। वो लोग जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखा है भ्रष्टाचार में, वो सारे पीड़ित हैं, डरे हुए हैं। आज मैंने सुना सवेरे केसीआर साहब बीमार हो गए, अस्पताल गए। परमात्मा उनको अच्छी सेहत दे, अपनी सेहत को ठीक करके वापस आए, हम उसकी कामना करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य को तेलंगाना के साथ अन्याय किया है, मैंने कई बार इस मन से इस बात को उजागर किया। 60 साल के संघर्ष के बाद तेलंगाना बना, बहुत आशाओं से बना, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी। मैंने पहले भी इस मन से कहा कि तेलंगाना के अंदर उस वक्त जब मूवमेंट चल रहा था तो 3 मुख्य वादे एससी साथियों के साथ किया था तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री केसीआर साहब ने कि हम एससी मुख्यमंत्री देंगे। मूवमेंट की उस वक्त बातें थी। 3 करोड़ लैंड हम हर परिवार को देंगे, 125 फीट ऊंचा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाएंगे, जो प्रतिमा का, जो प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप देखें, कहना कुछ और है, कहता कोई है। यहां केजरीवाल साहब ने करके दिखाया। हमारे 2 प्रेरणा स्रोत जो केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, उनकी फोटोएं हर डिपार्टमेंट में लगेगी। हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक स्टेज प्ले करके दिखाया। पूरे दिल्ली में हर तरफ बहुत पॉजिटिविटी स्टेज प्ले को लेकर के कि किस तरह से, क्योंकि अम्बेडकर की सिर्फ मूर्ति नहीं, उनकी पूरी विचार, उनका पूरा जो एक सपना था, कैसा भारत होगा, किस प्रकार से कौन सा डिपार्टमेंट चलेगा, भारत की समस्याओं का कैसा समाधान करेंगे। और बाबा साहब सिर्फ एससी साथियों के मसीहा नहीं है, पूरे भारत के मसीहा, पूरे विश्व के मसीहा हैं। कहीं भी जहां अन्याय होता है बाबा साहब का नाम होता है। तो उनके नाम से वोट लेना अलग बात है, और उनके उपदेशों को, उनके संदेशों को घर घर पहुंचाना अलग बात है। वो अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। पंजाब में 117 सीटें थी, सिमिलरिटी है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ डिवाइन इंटरवेंशन इस तरफ इशारा कर रहा है कि तेलंगाना के अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी वाले नहीं, केजरीवाल जी वाले। अनगिनत इश्यूज हैं तेलंगाना में। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है, मैंने कई बार इस मंच से कहा है। विद्या वॉलंटियर्स हों, फील्ड असिस्टेंट्स हों, अभी वीआरए हैं, विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स,
पंचायत असिस्टेंट्स, सबके साथ इतना अन्याय हो रहा है वहां। और केजरीवाल साहब की जो मैनिफेस्टो यहां का हो, पंजाब का हो, हर वक्त हमने युवाओं की चिंता की है। अगर युवाओं को उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार नौकरियां मिल गई, अगर हमने उनको फ्रूटफुली एंगेज कर लिया, तो देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके सीधा उल्टा केसीआर साहब ने तेलंगाना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ काम नहीं किया है। हां, जब हमने इशू रेज किया था कि पे रिवीजन कमीशन का रिपोर्ट जो आया था तेलंगाना सरकार के अंदर कि 1.91 लाख वैकेंसियां थी, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केसीआर साहब ने असेंबली में 80,000 जॉब्स की बात की, बाकी तो बात भी नहीं की। और अभी पता नहीं इन जॉब्स के ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर कब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कब ये नौकरियां देंगे, इसकी चर्चा नहीं की। इशू चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, ड्रग्स का हो, करीब करीब वहां पे किसानों की स्थिति बहुत खराब है और 2 से 3 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं। तो फार्मर्स के ऊपर बातें करना और है, काम करना और है। केसीआर साहब मैसिवली फेल हुए हैं फार्मर्स के इश्यूज को एड्रेस करने में। स्टेट बजट का मिसयूज का अगर किसी के पास पीएचडी है तो ये पीएचडी केसीआर साहब को मिलना चाहिए कि किस प्रकार से बजट का मिसयूज करो, इलेक्शन ओरिएंटेड सब कुछ करो, जनता का परमानेंट समस्याओं का समाधान ना करो। ये क्रेडिट केसीआर साहब को जाता है। करप्शन में तो पहले कहा कि उनके पास पीएचडी हासिल है। एजुकेशन और हेल्थ में इकलौता सरकार केजरीवाल साहब है जिन्होंने की। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, वो सशक्त करना चाहेगा। वो सारे व्यक्ति जो गरीब हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको एक ही तरीके से आप सशक्त कर सकते हो, वो है एजुकेशन। उसमें कोई, मैंने पहले बताया था कि 10% से 6% पे आ गए और हम 25% हमारा बजट का ऐसा एजुकेशन पे जाता है। उनका भी हेल्थ 6% पे है, हमारा 13% पर है। लैंड माफिया वहां पुरजोर तरीके से लगा हुआ है, सैंड माफिया वहां भी है और लिकर माफिया वहां भी है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्याओं का जो रणनीतिकरण तो करना जानते हैं वो, लेकिन समाधान लेकर नहीं आते। और मैं देख रहा हूं कांग्रेस की जो हालत है वहां, भाजपा की जो हालत है वहां, बजट की खामियों पे बोला तक नहीं, घेरने की बात तो छोड़ दीजिए। आज मैं देख पा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तेलंगाना ही एक पार्टी वहां पे है, आम आदमी पार्टी जो हमारे स्टेट की लीडरशिप है वही उठा पा रही है वहां के इश्यूज को और क्वेश्चन कर रही है केसीआर साहब को। ये जिस प्रकार से तेलंगाना के अंदर लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को दबाया जा रहा है, और कहा गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट दिया केसीआर साहब ने संविधान के ऊपर कि संविधान को चेंज करना है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत चिंतित है। और कल एक और डेवलपमेंट हुआ है, जो कोरोना काल में डॉक्टर्स जिन्होंने जान की बाजी लगा करके वहां के लोगों की या पूरे भारत में सेवा की, अपनी जान तक की चिंता नहीं की। हमने किस प्रकार से यहां पे दिल्ली में उन डॉक्टर्स साथियों को 1-1 करोड़ रुपए का, देखिए परमात्मा न करे किसी जान जाए, लेकिन हमने सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपया का कंपनसेशन दिया। लेकिन दूसरे वहां देखिए तेलंगाना में क्या हो रहा है, 613 डॉक्टर्स, 79 फार्मासिस्ट, 202 लैब टेक्नीशियंस, इन सब को
31 मार्च के बाद जॉब से हटाने की बात की गई है। इस ऐसे स्टेटमेंट को, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तेलंगाना के अंदर कोरोना काल में जान की बाजी लगा करके वहां के लोगों की सेवा की। ये बिल्कुल नहीं निकाले जाने चाहिए। इनकी पीड़ा के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है और इनके लिए हम लड़ेंगे। मेडिकल कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट की बात चल रही है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1300 प्रोफेसर्स हैं, वैकेंसीज हैं, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रूप में उनको रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए, वहां तेलंगाना सरकार बिल्कुल डल पड़ी है, उसकी भी बात नहीं कर रही है। और इन सारे मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, क्योंकि कल से फोन की घंटी बजनी बंद नहीं हुई है, और इंदिरा जी जो हमारे वहां सर्च कमेटी आम आदमी पार्टी तेलंगाना के चेयरपर्सन हैं, या मेरे दाएं हाथ की तरफ सुधा जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी तमिलनाडु के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मेरे पूरे साउथ के राज्यों में हर तरफ से बात आ रही है कि भाई हमको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना है। तो हम सारे लोग पूरे साउथ में, मेरे पास 5 फुल स्टेट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां मेंबरशिप कैंपेन बहुत बड़ी स्केल पे हमने स्टार्ट कर दिया है, और फॉर्मली उसको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वहां की टीम लोकली अनाउंस करेगी। और जितने अच्छे लोग हैं, मैं पहले ही बात बता दूं, जिनके दामन में दाग हो वो हमारे यहां वेलकम नहीं है, लेकिन जिनके दामन में दाग नहीं है और उनको अपनी पार्टी में स्थान नहीं मिल रहा, उनको अपनी पार्टी में कहने को बात नहीं मिल रही, डेमोक्रेसी नहीं है उनके पार्टी में, उन सारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी आए, लगे, ये इनकलाब है हिंदुस्तान के अंदर जो आम आदमी पार्टी के रूप में बन के उभरी है। पंजाब की जनता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि केजरीवाल जी के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में हिंदुस्तान में धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर काम की राजनीति के ऊपर राजनीति करने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी अब हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान उन्हीं के हाथों आएगा। और हम सारे राज्यों में पदयात्रा शुरू करेंगे जो मेरे अंडर है, और तेलंगाना में हम लोग 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिन है, वो महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन को हम, चूंकि हमारे आइडियल हैं, हमने भगत सिंह जी को और बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में, आधिकारिक रूप में घोषित किया हुआ है। और 14 अप्रैल को तेलंगाना के अंदर हर असेंबली आफ्टर असेंबली हम पैदल यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे, और ये चलेगा जब तक सारे असेंबली, हम हर असेंबली जाएंगे, चूंकि एक एक जगह जाना है हमें, और ये मैसिव बड़े स्केल पे हम कर रहे हैं। और उस दिन हम उसको लॉन्च करेंगे 14 अप्रैल को, बाबा साहब के दिन को। और इस प्रकार से जो केजरीवाल जी की राजनीति है, जो ईमानदार राजनीति है, जो इनकलाब की राजनीति है, जो भगत सिंह जी की राजनीति है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति है, इसको हम अपने सारे राज्यों में जन जन तक ले जाएंगे, उनके आगे एक ऑप्शन देंगे कि यह संभव हो सका है दिल्ली में, पंजाब में, अब आपके यहां उपलब्ध है। धन्यवाद। सुधा जी कुछ कहना चाहेंगे पूर्ण से समय? मैं, मेरे कुलीग जो सुधा जी हैं तमिलनाडु से, मैं चाहूंगा कि वो भी इस मौके पे 2 शब्द इंग्लिश से You want me to address in English or the regional language? तमिल तो कोई है नहीं। You can speak in English. English. Okay. Good evening, everybody. The victory in Punjab has sent a strong message even among the southern states. In southern states, the people of south is totally against the central government, its policies towards the south. Especially with regard to Tamil Nadu, the farmers are totally against the policies of central government, and the main problem that exists in Tamil Nadu is water resources,
where central government is playing a very strategic role. That is, central government is seeing that the southern states should not get united. Even recently, the Godavari Kaveri plan they are talking about, they are having talks with the officials of the southern states, but not with the chief ministers of southern states. Actually, they should try to bring a consensus among the southern states chief ministers. They should have a talk with them. Instead, they are trying to talk to the officials. So this gives a very bad message that they are not allowing the states to come together. So without bringing the states coming together, they cannot find a solution for water resources, because Tamil Nadu is majorly dependent upon the water from the other states for agriculture and drinking. On the one hand, the central government is encouraging Karnataka to build Mekatadu Dam. On the other hand, it is encouraging the Kerala to demolish the Mullai Periyar Dam. So from these two states, we are receiving the water for agriculture and also drinking. Many of the states will be affected if these two projects are executed. So as far as southern states are concerned, they will never and ever allow BJP to enter into. And particularly if you take Tamil Nadu, we are trying to insist upon the government that the government school standards should also be improved like Delhi. We do have schools, we do have clinics, we do have major hospitals in Tamil Nadu, but it is not as per the standards as we have in Delhi, as the Kejriwal government has brought a major change in Delhi. And looking upon those changes and those works, today Punjab people have voted for. So similar changes we need in Tamil Nadu also. We do have educational system, we do have many colleges, private colleges and government schools and colleges. But if you question about the standard of the education, it is not up to the mark. So there should be a system or the government of Tamil Nadu should try to implement the model of Delhi for Tamil Nadu students also, because many of the Tamil Nadu students also are studying in abroad, going abroad for various studies like medical and all that. In Ukraine also many students, Tamil students are studying. So it shows the lack of standard of education in Tamil Nadu. And we had Mohalla clinic system there also in Tamil Nadu. That is, the previous government implemented the system, you can say copying the system of Delhi. But copying is not a problem, but they should execute properly. So only for namesake those clinics existed in Tamil Nadu. And like it was not functional, they were not functional. So the present government did one good thing, that they closed all the Amma clinic, by name it was running, Amma clinic. They closed it, but still they have not developed any other plan for that. So the closing is not the solution. So they should come up with Mohalla clinics like Delhi for the benefit of the people. And I want to address a few things for Andhra Pradesh also. In Andhra, being the observer of Andhra Pradesh, I would like to share some points with you. In Andhra, the Jagan Mohan Reddy government, before they formed the government, they made so many electoral promises. One major promise was that they will bring ban on liquor. Instead of that, they are encouraging cheap liquor, which really ruins the life of many people, youngsters. And secondly, Amaravati was made as the capital during Chandrababu Naiduji's regime. So when Jagan Mohan Reddy was the leader of opposition, he also agreed for this capital, Amaravati. He also built his house saying that he is going to shift to the capital, and he has built the house also there. But once they came to power, now they are opposing it. Even after the verdict of High Court that the Amaravati will remain as the capital, still he is going against that. And around 30,000 farmers gave more than 30,000 acres of lands for this capital. So we should think about their sacrifices also. They are given for a good cause, but still he is not able to accept it as the capital. And before bifurcation, the entire state had single capital. After bifurcation, they immediately didn't have any capital, so they were assured many promises like Polavaram project and all that, but still it has not been implemented.
and also railway zone was promised to the people of Andhra Pradesh. Even that is not been implemented, and Jagan is having more than around 22 MPs, but still he is not able to raise the voice for the people, even demanding funds or the projects from the central government, even special status. He said that he will raise voice once he has more than 20 MPs. Now he has got to 22 MPs, but still he has not raised his voice. The major reason is that he has got many CBI cases on his name. I mean, he himself is having many cases. So he is not able to open his voice. He is not able to talk against the central government. It's like people voted for Jagan Mohan Reddy like they voted for BJP. It looks so. So really the people of Andhra Pradesh are the sufferers. So BJP is playing a major role there also indirectly. So, would you like to say something? So, so as Sudhaji said, to highlight the way Aam Aadmi Party government in Delhi has made a difference in the people's lives, in Telangana also, in Tamil Nadu also, in Andhra Pradesh as well, in Puducherry, in Kerala, Andaman Nicobar, Lakshadweep, we will have Padayatra. We have already declared the date for Padayatra for Telangana, 14th April. For other states, we will let you know very soon. For the fight of field assistants, I am looking for, because field assistants are being sandwiched between the center and the state. State has done a fraud on them, and that is why I have asked for an appointment with the central concerned minister, Girirajji, and so that I can highlight this plight of field assistants to them and seek a solution thereof. Thank you. Any question?